रबीउल अव्वल में नमाज असर के बाद इस कलमे को 3 बार पढ़ने से जिस्म से हर बीमारी जाती रहती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं होगी अगर सिर्फ इस दुआ को आप 3 बार पढ़ लेते हैं। अब ये दुआ माह रबीउल अव्वल के महीने की बड़ी खास और अहम दुआ है। लोग उसको पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत होती है कि वो साल भर हर बीमारी से महफूज हो जाते हैं। अगर घर में बीमारियों ने घेर रखा है और आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, वो मर्ज आपको रूहानी लग चुकी है या जिस्मानी लग चुकी है, तो अल्लाह के फजल से नमाज असर के बाद इस अमल को पढ़ने से, इस दुआ को पढ़ने से और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करना है। यही आप ये अमल मुकम्मल करेंगे और कुछ नहीं करना, बस अपने हाथों पर दम करके आप अपने वजूद पर हाथ फेर लें। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से तमाम बीमारियां आपके वजूद से खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि नमाज असर की बड़ी अहमियत है। उसके बाद जो वक्त होता है वो एक कबूलियत का वक्त होता है और माह रबीउल अव्वल का पूरा महीना ही बरकतों वाला है, पूरा महीना ही अज़मतों वाला है। इसकी हर घड़ी, हर लम्हा बड़ा कीमती है, इसलिए कि ये वो बाबरकत महीना है जिस महीने की बरकत से हमें सारे महीने मिले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिदक़े से ये कायनात बनी है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हबीब अगर आपको पैदा न करना होता तो कायनात का कोई वजूद ही न बनाता। यहाँ तक फरमाया, ऐ हबीब अगर आपको पैदा करना न होता तो मैं अपना आप भी जाहिर न करता। ये वो महीना है, उसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हर तरफ से जुल्मतें खत्म हो गईं, अंधेरे रोशनियों में बदल गए। इसलिए दोस्तों, नमाज दीन का सत्तून है और नमाज असर की तो कुरान के अंदर अहमियत देखें। सूरह असर पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने किया इरशाद फरमाया, वल असर इन्नल इंसान लफी खस्र। इससे मालूम होता है कि असर का वक्त बहुत कीमती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर की बड़ी ताकीद फरमाई है। आपने उसको नमाज असर पढ़ने के फौरन बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे इस अमल को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है। बस इतनी सी बात है। कोई घंटे नहीं लगने वाले कि आप समझ रहे होंगे कि शायद नमाज असर के बाद पढ़ना शुरू करूं तो शायद मगरिब तक पढ़ता रहूं। ऐसी बात नहीं है। मुख्तसर से कलमात हैं, उनको आपने इस खास तरतीब में पढ़ना है और उसको चाहे आज पढ़ लें। पूरा महीना आपके पास मौजूद है माह रबीउल अव्वल का। आप उसको बुध के दिन पढ़ें, जमारात के दिन पढ़ें, जमा के दिन जब चाहें उसको पढ़ें, लेकिन असर के बाद पढ़ना है। इस अमल के लिए शर्त यही है कि उसको नमाज असर के बाद पढ़ा जाए। असर के वक्त को बाबरकत वक्त करार दिया गया है। ये आम वक्त नहीं है, ये सबसे कीमती वक्त होता है। एक फजर के बाद का यानी कि तहज्जुद का जो टाइम होता है, इस वक्त से लेकर फजर तक ये बड़ा वक्त कीमती होता है। इसी तरह असर से लेकर मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, ये बड़ा कीमती वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला के नूरी मलाइका जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन और रात वाले फरिश्ते इकट्ठे होते हैं और जब जमीन पर सारे फरिश्ते इकट्ठे होते हैं जिनकी ड्यूटियां होती हैं, कुछ रात के वक्त के फरिश्ते होते हैं, कुछ दिन के, और इस वक्त में वो इकट्ठे होते हैं। इसलिए उस वक्त खास अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये वक्त बड़ा कीमती है, ये महीना बड़ा कीमती है। उसकी हर घड़ी, हर लम्हा इंतहाई शानदार है। असर की नमाज पढ़ने से दिन भर की कोताहियों की तलाफी हो जाती है। अल्लाह पाक माफी दे देता है। इसलिए फरिश्ते दिन और रात की ड्यूटी इस वक्त बदलते हैं और इसीलिए जो बंदा इस वक्त नमाज में होता है, इसकी गवाही फरिश्ते देते हैं। जब वो ये दुआ पढ़ता है, फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों बताओ मेरा बंदा क्या मांगता है। फरिश्ते फिर वो जो मांग रहा हो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मेरी इबादत करके मेरी बारगाह से जो कुछ मांगा है मैं अपने बंदे को अता फरमा दिया। अल्लाह ताला उसकी गवाही को कबूल फरमा लेता है, फरिश्तों की गवाही को। इसलिए असर की नमाज छोड़ना मुनाफिकीन की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक पर सबसे भारी नमाज असर और फजर की है। उसका मतलब है मोमिन को नमाजों का खास एहतिमाम करना चाहिए। ये वक्त गफलत में गुजारने का नहीं है, ये सुस्ती में न गुजारे। लोग तिजारत, खेल और दुनियावी कामों में मसरूफ होते हैं, इसलिए उस वक्त नमाज पढ़ना ज्यादा अजर व सवाब है। जो बंदा असर की नमाज की हिफाजत करेगा जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए कोशिश करें, नमाज तो कोई भी नहीं छोड़नी चाहिए। नमाज की तो माफी नहीं है। इसलिए नमाज असर में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकतें रखी हैं। ये नमाज अल्लाह के जिक्र की याद दिलाती है। इसलिए जो बंदा ये रूहानी ताकत अता करती है, दिल को सुकून देती है और ये दुनियावी थकन को खत्म कर देती है। ये इंसान को आखिरत की याद दिलाती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत असर के वक्त कायम होगी। अब देखिए ये कितना वक्त कीमती है। अब आपने उस वक्त की अहमियत को समझना है और उसके बाद इस अमल को मुख्तसर तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने उस तरतीब के साथ करना है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, जिसकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा है। 3 मरतबा दरूद पाक आपने पढ़ना है। ये दरूद पाक आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अगर ये याद नहीं तो फिर दरूद तंजीना पढ़ लें। वो याद नहीं तो कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसलिए दरूद पाक दिल की घटन को दौर कर देता है। इसकी पढ़ने वाला जन्नती हो जाता है जो इसकी कसरत करता है, और ये अल्लाह ताला की सबसे महबूब इबादत है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इसके पढ़ने का हुक्म दिया हमें। इसलिए आपने पढ़ना है, जो तादाद मैंने अर्ज की है इसके बराबर पढ़ना है। इसमें देखें जो चीजें बताई जा रही हैं, कोशिश करनी है इसमें कमी बेशी न करें, क्योंकि यह अल्लाह ताला का महबूब जिक्र है, तो इसलिए ये ईमान की अलामत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी है। ये पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला खास रहमत फरमाता है और उसकी दुआओं की कबूलियत होती है और ये कब्र को भी रोशन कर देता है। ये पढ़ने वाला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। उसकी ज़बान को अल्लाह ताला पाकीज़गी अता कर देता है और उसकी ज़बान को मुस्तजाब दावा बना देता है, यानी उसकी दुआओं की कबूलियत होती है। उसके पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी मिलती है। ये पढ़ना अल्लाह के फरिश्तों का अमल भी है। ये जिक्र वो अज़कार में सबसे अजीम है क्योंकि ये अल्लाह ताला की बारगाह में हर हाल में कबूल हो जाता है। इससे बीमारियों से शफा मिल जाती है। हर किस्म की बीमारियां, जो चीजें बता रहा हूँ उनका बीमारियों के साथ ताल्लुक है। बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। ज़हनी परेशानियां और तमाम इंशा अल्लाह ताला मुश्किलें अल्लाह ताला हल फरमा देता है। उसके पढ़ने से नेकियों के खजाने अता हो जाते हैं। ईमान को ताजगी मिल जाती है। मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। फरिश्ते दुआ करने लग जाते हैं। शैतान भाग जाता है। निफाक खत्म हो जाता है। दुआएं रद्द नहीं होते। तो बस एक बंदा मोमिन को बस यही चाहिए होता है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। इसके पढ़ने से मजलिस फरिश्तों से घरी होती है जहाँ ये पढ़ा जाता है। जब आप पढ़ेंगे फरिश्ते आपको घेरे में ले लेंगे। फिर वो अल्लाह की बारगाह में आपका ये अमल पढ़ना अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला की जात बंदे से राजी हो जाती है और उसके पढ़ने से एक दिल के अंदर नूरी कैफियत पैदा हो जाती है और इस नूर के जरिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए इस बंदे की फिर तमाम हाजतों को, तमाम मुश्किलों को, तमाम बीमारियों को दूर फरमा देता है। अब जो आपने पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद, दरूद पाक पढ़ने के बाद, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने अमल का आगाज ऐसे ही करना होता है। ताऊज़ तस्मिया पढ़ी, उदु बिल्लाहि मिन अश्श शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने दरूद पाक पढ़ा। उसके बाद कुरान करीम की ये अजीम सूरत, जो अजीम सूरत है, उसको पढ़ना है। ये चंद चीजें आपने पढ़नी है। जो सबसे पहली सूरत आपने पढ़नी है, ये कुरान मजीद की वो सूरत है जिसको सूरत शफा भी कहा जाता है। उसका नाम भी शफा है। उससे शफा मिलती है। उसको पढ़कर सहाबा कराम दम फरमाया करते थे और जिसको दम करते थे अल्लाह के फضل से अल्लाह पाक अपनी रहमत के जरिए उसको शफा अता फरमा देता था। ये इतनी मुबारक सूरत है। अब इस सूरा मुबारक के क्या कहने कि जब बंदा इसको पढ़ता है फिर उसकी तासीर का पता चलता है। इस सूरत को कुरान मजीद की माँ कहा जाता है, यानी उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी उसको कहा जाता है। और इस सूरा मुबारका को आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। आखिर तक मुकम्मल आपने पढ़नी है। इसी तरह फिर जब दोबारा शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ उसको शुरू करेंगे। देखें, ये वो सूरत है जिसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। हम नमाज में चाहे पूरा कुरान भी पढ़ दें, इस सूरत को न पढ़ें तो नमाज नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की रूह जो है ये सूरत है और कुरान पाक का खलासा है ये सूरत है। उसके मज़ामीन में तौहीद, रिसालत, क़यामत, इबादत, दुआ, हदायत, गमराही सब उसमें बयान किया गया है। एक इंसान की जिंदगी में जितनी चीजें होती हैं ना, इन तमाम को इसमें बयान किया गया। फिर फरमाया, ये वो सूरत है जो मुझे अता की गई, इस उम्मत को अता की गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और किसी नबी को ये सूरत नहीं दी गई। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। फिर फरमाया, ये शफात करने वाली है, मोमिन के लिए ये शफात करेगी। फिर फरमाया, इलाज और शफा। सहाबा कराम एक कबीले के सरदार को बच्चों ने डंग मारा था। शफा दिलाने के लिए इस सूरत को पढ़कर दम किया, वो सेहत याब हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल की तस्दीक फरमाई। ये दुआओं की कबूलियत का जरिया होता है, यानी ये दरअसल एक जामे दुआ है। इसमें बंदा अल्लाह की हम्द करता है, इसकी रबूबियत और रहमत का इकरार करता है, फिर सीधा रास्ता मांगता है। अल्लाह ताला फरमाया, ये दुआ बंदे और उसके रब के दरमियान तकसीम है, इसलिए बंदा जब मांगता है तो अल्लाह पाक उसको अता कर देता है। इसका खलासा बड़ा मुख्तसर हिस्सा है। इसको सबा अल मसानी कहा जाता है, यानी बार बार दोहराई जाने वाली आयात है, इसलिए उसका नाम शफा भी है। ये हर हाजत की कामयाबी की कंजी है, यानी कि ये कामयाबियों की कंजी है। बस इसलिए उस सूरा मुबारका को दो फजीलतें ये हासिल हैं कि एक मक्का में नाजिल हुई है, फिर ये मदीना में भी नाजिल हुई है 2 बार। बाकी कुरान की ऐसी सूरतें नहीं हैं जो 2 बार नाजिल हुई हूँ, लेकिन इस सूरत को ये शरफ हासिल है कि ये 2 बार नाजिल हुई है। अब ये 2 बार नाजिल होने वाली सूरत को आपने 21 बार पढ़ना है। देखें तादाद भी उसकी कितनी मुख्तसर सी है। उसको सूरा सुल फातिहा शरीफ कहा जाता है। ये कुरान करीम की बुनियाद है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि उसमें अल्लाह ताला की रबूबियत है, उसमें अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र मौजूद है, तौहीद बारी ताला का ऐलान है, अल्लाह से मदद मांगने का सबक दिया गया है कि सीधा रास्ता अल्लाह ताला से मांगे, वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखा देगा। ये सूरत कुरान का खलासा भी है, इसलिए उसके मानी इंतहाई आली शान है। इसलिए हजरत सैयदना अली अल-मुर्तदा शेर खुदा फरमाया था ना कि ये वो सूरत है जिसकी अगर मैं तफसीर लिखूं तो 70 आंट उसकी तफसीर से भर जाएं, यानी इतनी तफसीरें बन जाएं उसकी कि अगर लिखते जाएं तो 70 आंटों के ऊपर वो किताबें रखी जाएं तो फिर भी उसकी तफसीर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि उसमें बंदगी का सबक दिया गया है ना, इसमें अल्लाह ताला की अजमत को बयान किया गया है, इंसान को अल्लाह पर भरोसा सिखाया गया है, ये आजिज़ी और इनकिसारी का पैगाम दिया गया है, यानी कि यकीन कामिल के साथ जब बंदा मोमिन या कोई भी और
औरत, कोई भी मर्द, कोई भी मुसलमान उसको पढ़ता है ना अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह की रहमत को ये खींच लाती है, इसलिए ये जहन्नम से बचाती है, दुनिया के गमों से बचाती है। ये सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसन अता की गई है, इसलिए ये रहमत का दरवाजा खुलवा देती है। ये ईमान को ताजगी बख्शती है, उसके पढ़ने से दिलों में नरमी भी पैदा होती है। ये बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। उसके साथ जब दुआ पढ़ी जाती है ना, फिर उस दुआ की बरकत, उसको सिर्फ 3 बार इस दुआ को आपने पढ़ना है। वो एक खास दुआ है, वो खास कलमात होते हैं। अब उस सूरा मुबारका को अहल इल्म ने कहा उसके बारे में कि ये अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत बंदे का जब कर देती है तो फिर बंदा अपने रब से जिस चीज का सवाल करता है, जो कुछ मांगता है, मिल जाता है। ये दिलों की गजा है, ये रोशनी और नूर भी है, ये ईमान को कामिल बना देती है, ये सबसे अजीम ज़िक्र कहलाती है, ये शैतान से बचाती है, गमराही से बचाती है, जन्नत के दरवाजे खुलवाती है और उसके अलावा उसके बड़े बड़े फायदे हैं। हमने उसको समझ लिया, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाती है, मुआमलात आसान हो जाते हैं, इंसान को वो तमाम चीजें मिल जाती हैं। लेकिन पढ़ना बिस्मिल्लाह के साथ है। इसके बाद फिर जब दूसरी सूरा मुबारका को पढ़ेंगे तो उसको भी बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। जो 2 सूरतें बताऊं ये बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, फिर जो दुआ बताऊं इसको भी हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बस अमल आपका इतना सा है, जिसने उसको तौजा के साथ समझा, सुना, इंशाअल्लाह कहा। देखें फजाइल और बरकत में हर काम की जिसको कंजी कहा गया ना, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो अधूरा रहता है। इसलिए मैं अपने अक्सर एमाल में ये बात बताता हूँ और एमाल में वज़ाइफ वही बताता हूँ। ये मेरे अपने तो होते नहीं हैं, ये अल्लाह का कलाम होता है या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता है, इसलिए हम उससे बाहर कोई अमल बताते ही नहीं हैं। तो हर काम की अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका, इब्न माजा की भी हदीस मुबारका है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नाम की बड़ी बरकत है। उसके अंदर देखें अल्लाह ताला के 3 नाम मौजूद हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। ये 3 नाम हैं ना, ये तीनों शान और अजमत वाले हैं। हर एक किस्म का अलग अलग अमल भी है, लेकिन जब उनको इकट्ठा हम हर बार सूरत के शुरू में पढ़ेंगे, इस दुआ के शुरू में पढ़ेंगे, तो फिर उसकी कितनी हमें बरकतें नसीब हो जाएंगी। इसलिए शैतान से हिफाजत होगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। शैतान कहता है कि यहाँ मेरे लिए न रहने की जगह जो है वो उसने बना दी है, यहाँ से फिर शैतान भाग जाता है। खाना खाते हुए पढ़ें तो खाने में शैतान कभी शरीक नहीं होगा। सफर और सवारी में जाएं तो पढ़ लिया करें। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उसको पढ़ेगा जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो पढ़ेगा दम, इलाज या बीमारी की हालत में अल्लाह पाक शफा अता कर देगा। ये अल्लाह की रहमत की याद दहानी है। ये इंसान को अल्लाह की रहमत और शफात दिलाती है। खौफ और डर से बंदा महफूज होता है, फरिश्ते इस बंदे की मदद करते हैं। इससे बढ़कर और उसकी फजीलत है मेरे ख्याल में बताना आपके लिए आपको मुनासिब नहीं। जिसको इतनी समझ ना आई वो फिर कैसा इंसान है, वो कैसा बंदा है, मोमिन है। दरअसल कोई उसका यकीन इतना हो कि बंदा उसको पढ़कर दरिया भी अबूर करना चाहे तो लोग दरिया भी अबूर कर जाते हैं। आपको पता था हजरत खालिद बन वलीद के सामने ईसाइयों ने जहर रखा, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको निगल लिया, उसने असर नहीं किया। ये यकीन की बात होती है। दरअसल कामयाबी, रहमत, बरकत की ये कंजी है। ये अल्लाह की याद का पहला कदम है। मोमिन हर नेक काम में उसको शामिल कर ले, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबी उसका मकदर होगी। अब उसको आपने उस तरतीब के साथ पढ़ना है जो दूसरी सूरा मुबारका में आपको बताने लगा हूँ। वो सूरत आपने 21 बार पढ़नी है। अब उसको कैसे पढ़ना है? अब उन सूरतों को पढ़ते हुए आपने उनकी तरतीब और तादाद का ख्याल रखना होता है। और उस सूरत की अगर फजीलत और अजमत के हवाले से देखा जाए तो बेहिसाब भलाइयां अपने अंदर रखी हुई है, बेहिसाब नामतें हैं और रहमतें हैं उस सूरत के अंदर। और मुफस्सिरीन के नजदीक ये सूरत आम सूरत नहीं है, ये देखने में मुख्तसर सी है। ये भी मक्का में नाजिल हुई है। इस सूरत का ये शान नज़ूल अगर आप देखें तो उस वक्त नाजिल हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग परेशान कर रहे थे। अल्लाह ताली ने हुजूर की इस परेशानी को खत्म करने के लिए हुजूर को दिलासा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खैर कथीर का जिक्र फरमाया। और उस सूरत से मुराद जो है ये इतनी बेहतरीन सूरत है अपनी फजीलत के एतबार से कि कुरान मजीद की कोई इस सूरत को यह एजाज हासिल है कि ये देखने में पढ़ने में छोटी है लेकिन फजीलत के एतबार से बड़ी बड़ी सूरतों पर फौकियत रखती है। इस सूरत में दुश्मनान रसूल को जवाब दिया गया है और कुरैश के बाज लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत तस्वुर रखते थे और आपको अबतर कहते थे। अबतर का मतलब होता है बेनस्ल। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि असल बेनस्ल यही तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाह ने तो आपको खैर कथीर अता कर दी है। अब इस खैर कथीर से मुराद किया है ये सूरत है इन्ना आताइना कल कौसर। कौसर से मुराद कुरान मजीद भी लिया गया है। कौसर से मुराद दीन इस्लाम भी लिया गया है। कौसर से मुराद इल्म और हिकमत को भी लिया गया है। कौसर से मुराद नबूत और रिसालत की अजीम नामत भी है। उसमें जो है वो तो सबसे आली शान हुक्म ये है कि ये नमाज, उसके अंदर नमाज का हमें हुक्म दिया गया है। उसके जरिए दुश्मन हमारा बाल भी भेगा नहीं कर सकते। ये सूरा उम्मत को शुक्रगुजारी का सबक देती है। ये दुश्मनों के मुकाबले में तसल्ली देती है और परेशानियों से नजात, दुश्मनों के शर से हिफाजत। जो लोग कहते हैं मेरे दुश्मन ही बड़े हैं, मेरा तो दुश्मनों ने जीना हराम कर रखा
है तो वो लोग आज उस सूरत को पढ़ेंगे, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, दुश्मनों से भी आपको निजात मिल जाएगी, घर में अमन सुकून। हासिदीन जितने आपको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों के अंदर मुब्तला कर रहे हैं, आपके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, अल्लाह के फजल से ये सूरत फिर आम सूरत नहीं है। ये पढ़ने से हुजूर की मोहब्बत दिल में बढ़ जाती है और ये सूरत की तलावत मुश्किल वक्त में आसानी का जरिया है। ये बेबहा बरकतें अपने अंदर रखती है। वो जो शख्स उसको पढ़ता है, जो इखलास के साथ पढ़े, वो जन्नत का हकदार बनता है। क़यामत के दिन भी ये शफायत करेगी तुम्हारी। इसलिए ये ईमान को ताजगी बख्शती है, ये बातनी सुकून मुहैया करती है, ये आखिरत में कामयाबी का जरिया है। इसलिए दोस्तों, उसके पढ़ने से तुम्हें अल्लाह ताला, और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये 62 नंबर पर लिखा हुआ है, पॉइंट के एतबार से उसको पढ़ने से हर बीमारी से शफा अल्लाह ताला अता फरमा देता है। जो बे औलाद हैं, औलाद मांगे तो औलाद मिल जाती है। बाज लोगों को ये मरज लगा होता है ना कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती, तो ऐसे सूरत हाल में भी ख्वातीन उसको पढ़ती हैं। उनको हैज माहवारी के मसाइल होते हैं। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह अपनी रहमत के जरिए इस कलाम की बरकत से देखें, इसमें न मेरा कोई कमाल है न आपका कोई कमाल है, ये अल्लाह का कलाम है। जो उसको पढ़ता है, जिस इरादे के साथ पढ़ता है, जिस नियत के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला इसी तरह का इसके साथ मुआमला फरमाता है। इसलिए उसको पढ़ने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता, इसके दिल को इत्मीनान मिलता है, इसके दिल में खैर और भलाई पैदा हो जाती है। अब इस सूरह मुबारका को आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा, उसके बाद एक और सूरत पढ़ेंगे, इसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। टोटल ये 4 चीजें हैं जो आपने पढ़नी है। ये पढ़ते हुए ज्यादा भी वक्त लगे तो 5 से 7 मिनट लगते हैं ये टोटल अमल को। और अगर आप चाहते हैं कि 5-7 मिनट में आपके वजूद को अल्लाह ताला मुताहिर और पाक साफ सुथरा फरमा दे, आपके वजूद की तमाम जो हैं बीमारियां अल्लाह ताला उनको खत्म फरमा दे अपनी रहमत के जरिए, तो फिर आपके पास ये बड़ा बेहतरीन मौका है। इस मौका को अपने लिए गनीमत समझें, अपने घर वालों के लिए गनीमत समझें। जो भी आपके घर में, आप उस तक ये अमल पहुंचाएं, अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। हमारी असर की नमाज के बाद दुआ भी होती है। अगर आप इस दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10 बार दरूद पाक पढ़कर कमेंट में नाम लिख दें, इंशाअल्लाह आपको दुआओं में भी शामिल कर लिया जाएगा। ये दुआएं माह रबीउल अव्वल के महीने की, ये तो क्या कहने हैं ना, उसमें तो अल्लाह पाक दुआओं को रद्द फरमाता ही नहीं है, बशर्त ये कोई अखलास के साथ मांगने वाला हो, कोई उसकी रहमत को पुकारने वाला हो, तो अल्लाह पाक उसकी जरूर पुकार को सुनता है, उसको अता भी फरमाता है। इसलिए ये अल्लाह ताली का करम है कि उसने अपने हबीब की उम्मत को मुख्तलिफ त्यौहार दिए हैं। जमा का दिन दिया है, जमारात का दिन दिया है, फिर महीने दिए हैं रबीउल अव्वल का, और फिर रजब, शाबान, रमजान। ये कितने मुबारक, मुहर्रम, ये किस कदर अजमत वाले महीने हमारे पास आते हैं। फिर ईद उल अज़ही, ईद उल फित्र, ये कितनी खुशी के मौका मिलते हैं। इसलिए अब ये सूरत जो मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, इसकी टोटल 4 आयात हैं, और ये टोटल जो चीजें हैं ये भी 4 हैं जो आपने पढ़नी होंगी। चारों समझ से आने वाली हर बीमारी के लिए ये रुकावट खड़ी कर देंगे, और इंशाअल्लाह चारों तरफ से आने वाले गम भी खत्म हो जाएंगे। जिस कदर ज्यादा इखलास होगा, इस कदर ज्यादा अल्लाह पाक आपको आपके ऊपर करम फरमाएगा। इस कदर ज्यादा आपको ये देखें, उसके पढ़ने से दिल को भी सुकून। अक्सर लोग कहते हैं मेरे दिल को पता नहीं किया होता रहता है। ये सूरत पढ़ने से, ये अमल पढ़ने से, ये कलमात पढ़ने से इंशाअल्लाह शफाएं मिलेंगी। और इस सूरत के पॉइंट नंबर 17 में भी ये बात लिखी हुई है कि ये बीमारियों के लिए इक्सीर का दर्जा रखती है, यानी बीमारियों से शफा के लिए ये सूरत अक्सर पढ़ी जाती और उसको पढ़कर दम भी किया जाता है। ये दोनों सूरतें हैं। मैंने ये खातून को ये कहा था कि आप 21 बार पहली सूरत को पढ़ के दम करें, सर का दर्द खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है, कुछ 3 बार भी कहते हैं, कुछ 7 बार भी, और कुछ 1 बार भी पढ़ के दम कर दे तो अल्लाह शफा अता फरमा देता है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, जो जिस पर जितनी फौकीत और जिसने जिसका ज्यादा वरद किया होता है, उसको इस पर इतनी ही ज्यादा जो है वो महारत हासिल होती है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जब दम करता हूँ, अल्लाह अल्लाह करम फरमा देता है। तो अब आपने ये सूरह मुबारका 21 बार पढ़नी है, उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाह के साथ पढ़ना है। और ये सूरत जो है उसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है। ये जादू वसवसों से हिफाजत करती है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे जादू की वजह से बीमारी लग गई है, या दीगर वजह वजूहात से बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो अल्लाह के फजल व करम से ये सूरत इंतहाई कमाल के दर्जे को पहुंचती है। ये अल्लाह के करीब भी करती है, रिज्क भी लाती है, रूह को भी मजबूत करती है। ये हर कस्म के मसाइल के हल के लिए काफी होती है। उसको सूरत को और ये गम भी दौर करती है, परेशानियां भी खत्म करती है, और इसके जरिए अल्लाह ताला उसकी बरकत से करता है ना। ये सूरत क्या करेगी? अल्लाह तबारक व ताली उसकी बरकत से करता है। दर हकीकत ये बात होती है। तो अब आपने उस सूरह मुबारका, उस सूरत को सूरह इखलास कहते हैं, यानी कुल हु अल्लाहु अहदुन, उसको आपने मुकम्मल पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इसके बाद ये दुआ मुबारका जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, उसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र मौजूद है, उसके अंदर शिफा का जिक्र मौजूद है। अब इस दुआए मुबारका को आपने पढ़ना, जो तरीका मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ। ये दुआ बड़ी कमाल की दुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई इस दुआ के अंदर एक कमाल की चीज रखी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला, उसके बाद फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद यानी कि जो आपने
आपने सूरत पढ़ी है ना, उस सूरत से पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। यानी कि अब 3 सूरतें मैंने जो आपके सामने जिक्र की हैं ना, ये 3 सूरतें पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब उस दुआए मुबारका को पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है और वो सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम भी कर लेना है और ये दुआ पढ़कर भी अपने ऊपर फूंक मार लेना है। ये दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानश शाफिअल काफी, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानश शाफिअल काफी। इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमा देगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान